नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है पिता रामजी राव की मृत्यु के बाद भीमराव अम्बेडकर जी ने किन किन परिस्थितियों में अमेरिका जैसे देशों में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण की। पिता रामजी राव बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पर सूबेदार रामजी राव भीमराव अम्बेडकर जी से अभी और भी आगे पढ़ाई जारी रखने पर तुले थे। वह भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाई के लिए किसी भी तरह धन जुटाने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे, पर भीमराव अम्बेडकर जी अपने बूढ़े और बीमार पिता पर ज़्यादा भार नहीं डालना चाहते थे। 1913 में भीमराव अम्बेडकर जी अपने पिता रामजी राव की इच्छा के विरुद्ध बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट में भर्ती हो गए और अभी भीमराव अम्बेडकर जी को भर्ती हुए लगभग 15 दिन ही बीते थे कि उन्हें मुंबई से सूबेदार रामजी राव के सख्त बीमार होने की सूचना आ जाती है। तुरंत भीमराव अम्बेडकर जी नौकरी छोड़कर बड़ौदा से मुंबई आना पड़ा। भीमराव अम्बेडकर जैसे ही घर पहुँचे तो पिता सूबेदार रामजी राव की हालत बहुत चिंताजनक हो चुकी थी। बीमारी काबू से बाहर हो चुकी थी। भीमराव अम्बेडकर जी नम आँखों से अपने उस पिता की ओर देखते रहे और सोचते रहे जिसने पढ़ाई के लिए सारा जीवन कर्जा लेकर और ना जाने क्या क्या दुख सहन किए थे। 2 फरवरी 1913 को सूबेदार रामजी राव अपने विशेष प्रयत्नों द्वारा भीमराव अम्बेडकर जी नामक उदीयमान सूरज भारत को सौंपकर सदा के लिए सो गए, जो आगे चलकर लताड़े हुए व बेसहारा लोगों का सहारा, करोड़ों गुलामों का मसीहा और मुक्तिदाता सिद्ध हुए। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद अब भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी उन्नति खुद ही करनी थी। परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व भी भीमराव अम्बेडकर जी के कंधों पर आन पड़ा था और इधर उच्च शिक्षा की धुन सिर पर सवार थी। बड़ी विकट परिस्थिति थी, पर जहाँ चाह वहाँ राह। जीवन में उन्नति करने का एक अन्य स्वर्णिम अवसर आया। बड़ौदा रियासत के महाराजा ने कुछ मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजने का विचार बनाया। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके लिए आवेदन किया। महाराजा बड़ौदा ने 4 लड़कों का चयन किया, जिनमें से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें यह वचन था कि शिक्षा प्राप्ति के बाद भीमराव अम्बेडकर जी 10 वर्षों तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस समय के एक अछूत के लिए विदेश जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। एक अछूत महार युवक संसार के सबसे धनी देश में शिक्षा ग्रहण करने जा पहुंचा। भीमराव अम्बेडकर जी भारत के जिस घड़ित माहौल से गए थे, भारत में स्कूल, कॉलेज और समाज में प्रत्येक स्थान पर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया था, परंतु अमेरिका का वातावरण बड़ा उदार, प्रेमपूर्ण और समानता पर आधारित था। भीमराव अम्बेडकर जी प्रत्येक स्थान पर बैठ सकते थे, प्रत्येक के साथ खा पी सकते थे। कोई किसी की जात नहीं पूछता था। किसी ने भीमराव अम्बेडकर जी को दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठकर खाना खाने के लिए नहीं कहा। किसी ने उन्हें छूत महार कहकर नहीं पुकारा। पहले पहल भीमराव अम्बेडकर जी को यह सपना सा लगा और भीमराव अम्बेडकर जी के लिए अमेरिका एक नया ही संसार था। इतनी स्वतंत्रता के बावजूद भीमराव अम्बेडकर जी फालतू का समय नहीं व्यतीत किए और हमेशा पढ़ाई में ही लगे रहते थे। भीमराव अम्बेडकर जी तो केवल ऊंची से ऊंची शिक्षा पाना चाहते थे। वे दिन में 18-18 घंटे पढ़ा करते थे। कभी कभी भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें भोजन की भी सुध नहीं रहती थी। पढ़ाई में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें पुस्तकालय के
बंद होने के समय की भी सुध नहीं रहती थी। लाइब्रेरियन भीमराव अंबेडकर को ढूंढ ढूंढ कर पुस्तकालय से बाहर जाने को कहते थे और भूख मिटाने के लिए वह कॉफ़ी का एक प्याला भी पीकर काम चला लेते थे। भीमराव अंबेडकर को महाराजा बड़ौदा की ओर से निश्चित की गई छात्रवृत्ति में से प्रति मास घर पर भी कुछ रुपए भेजने पड़ते थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी बहुत संभाल कर रहते थे। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समान विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। 2 वर्ष की तपस्यापूर्ण अनुसंधान के बाद भीमराव अंबेडकर ने 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार नामक पुस्तक लिखकर MA की डिग्री प्राप्त कर ली। शोध कार्यों में घंटों घंटों लगाकर कड़ी मेहनत करके भीमराव अंबेडकर जी ने शोध ग्रंथ भारत का राष्ट्रीय लाभांश पूरा किया। यह शोध ग्रंथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जून 1916 में स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी अर्थात PhD की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। बाद में यही शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की धनलोलुप नीति, नौकरशाही व जनता के शोषण के तरीकों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब भी किसी स्थान पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती, इस पुस्तक से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते। ये पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मुझे विद्या प्राप्ति के लिए दी गई सहायता के लिए आभार प्रदर्शन के शब्दों में महाराजा बड़ौदा सयाजी राव गायकवाड़ को समर्पित की थी। इन पुस्तकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विद्वता को दुनिया के सामने प्रमाणित कर दिया। इन पुस्तकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम उज्जवल कर दिया और भीमराव अंबेडकर जी को कई स्थान से आमंत्रण आए। उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और छात्रों ने एक शानदार चाय पार्टी दी और भीमराव अंबेडकर के कठोर परिश्रम व विद्वता की भूरि भूरि प्रशंसा की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम।